दोस्तों स्वागत है आपका अल्ट्रा स्टडी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं रेलवे मैथ सिलेक्शन बैच की। ये आपका डे 1 है। आपकी 10 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अभी तक आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम की और टॉपिक है आपका एचसीएफ और एलसीएम। और आज हम समझने वाले हैं एलसीएम के बारे में। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम एचसीएफ समझ चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखें। सबसे पहले हम कंटेंट ओवरव्यू करते हैं। जैसे कल मैंने आपको एचसीएफ पूरा समझाया था, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे दोस्तों एलसीएम की। एलसीएम को पूरा समझेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे, उसके पीवाईक्यू देखेंगे। उसके बाद आपको फ्रैक्टर मेथड समझेंगे, एलसीएम का कैसे निकलता है उसके क्वेश्चन देखेंगे। फिर फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकलता है वो समझने वाले हैं। इस प्रकार से आपका जो भी एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे। हम सारी चीजें यहाँ पे समझेंगे, पूरा डिटेल में आपका कोर्स रहने वाला है। इससे बाहर आपका एलसीएम से कुछ नहीं आने वाला है। दोस्तों पूरा क्लास एंड तक जरूर देखना जिससे कि आपका कोई डाउट ना रहे। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों आप इसको याद रखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंग्लिश में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको फैक्टर वाले चैप्टर में दो चीज समझाई थी, एक समझाया था फैक्टर और एक समझाया था आपको मल्टीपल। यहाँ पे आपका मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है हम ये समझेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप एचसीएफ की बात करते हो तब आप जाते हो फैक्टर पे, और जब आप बात करते हो एलसीएम की तब आप आते हो मल्टीपल पे। जो आपके मल्टीपल होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, ए इंटू एन होता है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे ए क्या है, एक नंबर है, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं वो मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, एक से लेकर आपके इनफाइनाइट तक होते हैं। तो जो आपके यहाँ से कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे हैं, जब भी आपका मल्टीपल आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट हो सकते हैं। पर जो दोस्तों अगर हम बात करते हैं फैक्टर की, फैक्टर क्या होंगे आपके, फाइनाइट होंगे। मतलब क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें 12 की, जब आप 12 के फैक्टर करोगे, देखो दोस्तों अगर आपको फैक्टर में डाउट है तो आप फैक्टर वाला चैप्टर में जाके ये पूरा वीडियो देखें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं 12 के फैक्टर की बात करता हूं, अभी अभी आपको बेसिक यहाँ पे समझो, अगर आपको नहीं आता तो इसको याद कर लो पर इसको समझो। पहला फैक्टर आपका एक होगा, फिर दूसरा आपका दो होगा, फिर आपका तीन होगा, फिर चार होगा, फिर आपका छह होगा, फिर आपका 12 होगा। ये आपके 12 के फैक्टर है। अब दोस्तों याद रखना, जो फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर पूछा जाए किसी भी संख्या का वो संख्या स्वयं होती है। तो 12 आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी फैक्टर हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल की, मल्टीपल से आप याद रखिए हमेशा एलसीएम, और फैक्टर से आप रखिए एचसीएफ। तो जो आपका 12 का पहला मल्टीपल होगा, सेम मैं यहाँ पे एन क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे 12 आ गया, और आप सॉरी ए क्या मान रहा हूँ आपका 12, और एन क्या होगा आपका नेचुरल नंबर होगा, एक दो तीन, आप इनफाइनाइट तक वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। तो पहला मल्टीपल आपका 12 आ गया। फिर आप 12 इंटू टू करोगे 24 आएगा, फिर आपका 36 आएगा। ऐसे आपकी इनफाइनाइट तक सीरीज चलती जाएगी। ठीक है। तो एक चीज याद रखिए, एलसीएम में जो आपका सबसे छोटा मल्टीपल आएगा वो तो आपका एलसीएम होगा। उसके बाद जो भी आपके नंबर आएंगे उनको क्या कहेंगे हम, मल्टीपल्स। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या मल्टीपल इनफाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। मल्टीपल हमेशा इनफाइनाइट होंगे, अनंत तक आपकी निकलेगी। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम बात करते हैं अपने एलसीएम के कॉन्सेप्ट की, और दोस्तों उसको समझते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल आपका क्या है यहाँ पे, 24 और 36। अब एक चीज आप याद रखना, जो आपका एलसीएम होता है, जो आपका एलसीएम होगा वो, जैसे यहाँ पे नंबर दे रखा है, हम 24 को मान लेते हैं ए, और 36 को मान लेते हैं बी। तो एलसीएम हमेशा आपका ए और बी से डिवाइड होकर रिमाइंडर आपका जीरो देगा। एलसीएम हमेशा आपका ए और बी दोनों इंडिविजुअल से डिवाइड होकर रिमाइंडर आपका क्या देगा, जीरो देगा। ठीक है। और ये आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं अगर एचसीएफ की। दोस्तों दोनों को साथ में लेकर इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपको क्या होता है, दोनों सेम टॉपिक है और इनमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। इसलिए मैं आपको दोनों चीजें अभी समझा रहा हूं,
एलसीएम इंडिविजुअली कल आपको समझा दिया जा चुका है, लेक्चर नंबर 10 जरूर देख लेना। जो आपका, अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो आपको नंबर दे रखा है ना, सपोज आपको नंबर ए, जैसे मैंने इसको मान लिया ए और इसको मान लिया बी सेम, तो जो एचसीएफ से आप नंबर को भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर आपका 0 आएगा। नंबर को एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं 12 और 36 के, 24 और 36 के एलसीएम की। दोस्तों सबसे पहले आप इनके क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूं, एक एक चीज आपको समझाई जाएगी। हम सबसे बेसिक मेथड से समझेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो 24 का करो और 36 का करो। दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन आप अभी आपको नहीं आता तो अभी ध्यान से यहीं पर समझो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझो। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, आपका क्वेश्चन जिसे कहते हैं भागफल आएगा 12, आप 12 लिखोगे यहाँ पे। देखो 24 को आपने करा 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, आपका आया 4, 2 2 जा आपका 4 आया और रिमाइंडर 0 बच गया। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? ये जो भागफल है यहाँ लिखोगे, फिर सेम आपका पैटर्न आप डिवाइड करके देख लेना। 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 6 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। 2 से डिवाइड 3, अब ये 2 से डिवाइड करोगे आपका 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0। 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, आपका रिमाइंडर 0। दोस्तों एक चीज आप फैक्टर में याद रखिए, आपको अगर डाउट हो रहा है कि आपने गलत निकाला है तो आप याद रखिए हमेशा, आप जब इसकी गुणा इससे करोगे आपका ये नंबर मिलेगा, 6 2 जा 12, इसकी आप मल्टीप्लाई इससे करोगे 24, सेम 3 2 जा 6। ये आपका चेक करने का तरीका है। अब बात करते हैं 36 की। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे आपका 18 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे क्या जाएगा? 9 टाइम जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा, आपको इस ये जो कोर्स कराया जा रहा है इसलिए आपको सीक्वेंस में कराया जा रहा है। मैंने डिविजिबिलिटी रूल पहले बताया, फिर आपको फैक्टर समझाया, फिर आपको क्या बताया? एचसीएफ एलसीएम बता रहा हूँ। इनसे पहले मैंने टाइप्स ऑफ नंबर बताए। अब ये इसलिए सीक्वेंस आपको पढ़ना जरूरी है। अब आपको यहाँ पर डिविजिबिलिटी भी काम आ रही है, फैक्टर भी काम आ रहा है, टाइप्स ऑफ नंबर भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले वही सीक्वेंस आपको इसलिए कराया गया है कि आपको इजीनेस हो कोर्स को समझने में। अब हम यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है, आपका 9 है तो 3 से डिवाइड करोगे आप क्या आएगा? 3 3 जा 9 और आपका क्या आएगा? 3 1 जा 3। तो दोस्तों यहाँ से आप 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। दोस्तों अगर प्राइम नंबर में कोई डाउट है तो आपको मैं 10 तक प्राइम नंबर लिखा देता हूँ। सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर होता है 2, फिर आपका 3, फिर आपका 5, फिर आपका 7, फिर आपका क्या आता है? 11। ये आपके प्राइम नंबर हैं। तो आपके जो फैक्टर है ना, हमेशा प्राइम नंबर ही मिलेंगे, उनके जो प्राइम फैक्टर होंगे प्राइम नंबर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे 24 की बात करें, क्या लिखा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और आपका 36 के क्या फैक्टर आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये आपके फैक्टर बन गए। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? दोस्तों आपको मैथ की बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी, जब भी आपके बेस समान होते हैं पावर आपस में जुड़ जाती है। इनकी पावर क्या है? सबकी एक है। जब भी आपके बेस समान होते हैं घातें आपस में जुड़ जाती है। तो कितनी होगी? 1 2 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गया और 3 की पावर 1 हो गया। सेम बेस समान है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। दोस्तों इसको आपको कैसे याद रखना है? यहाँ पे 2 2 टाइम है तो पावर 2 आ जाएगी, 3 2 टाइम है तो पावर 3 आ जाएगी। अब हम निकालते हैं इनका एलसीएम, कैसे आपको निकालना है। दोस्तों दोनों तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आप एलसीएम को समझो, क्या कहता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले आप मल्टीपल पे टारगेट करेंगे। जो भी आपके मल्टीपल बन रहे हैं ना, उनको देखो। ये आपका एक पहला मल्टीपल हो गया, ये आपका दूसरा मल्टीपल हो गया, ये आपका तीसरा मल्टीपल हो गया। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? मल्टीपल में से आपको सिर्फ एक ही संख्या लेनी है। यहाँ से 2 लोगे और यहाँ से भी 2 लोगे इस वाले से, और इससे भी आप इससे 3 लोगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है? और दोस्तों जो आपका एलसीएम है उसमें एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा एलसीएम में आपको जो आपके पेयर के बाद जो भी संख्या बच रही है उनको भी आप मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 इंटू 2। दोस्तों अगर यही बात एचसीएफ की होती ना, तो आपका एचसीएफ क्या निकल गया था? जो भी पेयर है यहां तक आपका एचसीएफ निकल गया। और ये क्या है? एडिशन। एलसीएम है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? एलसीएम है। ये कॉन्सेप्ट समझो, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एलसीएम में भी एचसीएफ होता है। ये मैं आपको समझाऊंगा आगे, अभी आप यहीं पे ध्यान दो।
टू टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 टू जा आपका 72। यहाँ से आपका एलसीएम आ गया 72। अब बात करते हैं इस वाले की। यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, एक चीज याद रखना, आपको जब मैंने एचसीएफ समझाया था उसमें क्या बताया था, आपको छोटी पावर लेनी है। दोस्तों याद रखिए, जब भी आप एलसीएम निकालते हो हमेशा बड़ी पावर लोगे, हमेशा बड़ी पावर लोगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 2 की पावर 3 क्या होगा आपका 8 होगा, 3 की पावर 2 क्या होगा 9, 9 8 आपका 72, आपका एलसीएम आ जाएगा। दोस्तों ये है आपके तरीके एलसीएम निकालने के। दोस्तों एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ एलसीएम निकालने की, थोड़ा इसको यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बात कर दूं, जैसे अब आपको इंडिविजुअल इनका, अब इंडिविजुअली इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, इनको एक साथ करोगे। जैसे 24 और 36 को लिख लो। अब इसको आप 2 से डिवाइड करो, 2 12 और 18। अब फिर 2 से करोगे क्या आएगा 6 9। अब क्या करोगे 3 से करोगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। दोस्तों फिर मैं आपसे एलसीएम की बात करूंगा। दोस्तों अगर एलसीएम में यहाँ पे प्राइम नंबर आ गया कोई सा भी दोनों में से, तो आपका एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट एचसीएफ में क्या है, सारी संख्या आपको डिवाइड करनी है। तो 2 1 जा 2, अब 3 एज इट इज आ जाएगा। फिर 3 को डिवाइड करोगे 3 और 3 1 1। और तो एलसीएम में आपको लास्ट में 1 1 लाना है, एचसीएफ में आपको प्राइम नंबर लाना है। तो इन सब का मल्टीप्लाई करोगे, 4 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 24, 24 3 जा आपका 72, आपका यहाँ से एलसीएम निकल गया। ये है दोस्तों एलसीएम निकालने के तरीके, इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए, यही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, जैसे आपको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होता है। तो आपको मल्टीपल निकालो, 12 की टेबल पढ़ो, 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चको 48, 12 पंचे 60। 18 की पढ़ोगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चको 72, 18 पंचे 90। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, अब आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन कॉमन रखो। 12 क्या कॉमन है, नहीं सर 12 यहाँ नहीं है। 24 क्या कॉमन है, 24 यहाँ नहीं है, 24 नीचे नहीं है। 36 कॉमन है, 36 देखो नीचे वाली टेबल में मिल जा रहा है, तो आपका 36 यहाँ के क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको आप सेम मेथड से निकाल सकते हो, कैसे, 12 और 18 करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 6 टाइम जाएगा, ये आपका 9 टाइम जाएगा। फिर इसको 2 से नहीं जाएगा, 3 से करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर आपका क्या आएगा 2 आएगा, 1 और 3। फिर आप 3 से करोगे, 3 1 और 1। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ रहा है सर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36, आपका 36 क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। ये आपका एलसीएम निकालने के तरीके हैं, आपको इन पे ही फोकस करना है, कोई इधर उधर अभी नहीं भागना है। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको करवा दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस नंबर की। यहाँ पे आपको एक चीज देखनी होगी, आपका ए क्या है 60 है, बी क्या है आपका 90 है, सी क्या है 120 है। दोस्तों जब भी मैंने आपको एचसीएफ में एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जब भी आपके यूनिट डिजिट सारे नंबरों की 0 है तो आपको क्या लिख लेना है, 10 को अलग से लिख लेना है, यही बताया था। बाकी जो सेम नंबर हैं जैसे 6 है 9 है 12 है, उनके फैक्टर कर दो। सेम कॉन्सेप्ट आपका एलसीएम में भी अप्लाई होगा। यहां से आप 2 से करोगे 3, ये पहले 3 से कर लो इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 2 से करोगे 2 1 जा 2, 3 और 2। अब क्या आएगा आपका, 2 से करोगे 1 3 1, फिर 3 से करोगे 1 1 1। तो आपका क्या आएगा एलसीएम, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। अब जो जो आपके फैक्टर करके आई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो आपका एलसीएम क्या आएगा 36। दोस्तों इस 360 का मतलब क्या है, 360 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जिसको 60 से भाग देने पे रिमाइंडर 0 आएगा, 90 से भाग देने पे भी रिमाइंडर 0 आएगा, और 120 से भी भाग देने पे रिमाइंडर 0 आएगा। अगर दूसरे नंबर की बात करें
एक 360 के बाद अगला नंबर क्या होगा, जो कि आपका 90 से 60 से 120 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0। वो नंबर के लिए फॉर्मेट क्या होता है, एलसीएम इंटू एन होता है। एन आपका 1 रखोगे तो आपका क्या आएगा, एलसीएम क्या है 360, इंटू 1 रखोगे आपका 360 ही आएगा। अब आपको अगला नंबर निकालना है, तो 360 एन की जगह आप लिखो 2, तो क्या आएगा 720। तो दोस्तों अगला नंबर क्या आएगा, जो 60, 90 और 120 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 आएगा, वो आएगा 720। ये आपके कॉन्सेप्ट काम आते हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आपसे बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की, जो कि आपको एग्जाम में भर भर के मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, 2 घंटियां 6 सेकंड और 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे फिर एक साथ कितने समय बाद बचेंगी। दोस्तों जब भी एक साथ कितने समय बाद बचेंगी या फ्यूचर की बात करता है, तो आपको हमेशा भागना है एलसीएम की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। सेम आप निकालो इसको, 2 से 2 3 जा 4, अब क्या आएगा 4 कर दो, 3 आएगा 1, और आपका 3 1 और 1, तो 12 दूनी 24 आपका क्या आएगा सेकेंड। इसका मतलब क्या है, 24 सेकेंड के बाद जो आपकी घंटी है एक साथ बजेगी। अब इसको समझो, बेल पहले बेल बजी 6 सेकंड में, फिर कितने में बजेगी 12 में बजेगी, फिर कितने में 18 में, फिर 6 को 24 में बजेगी, 6 पंजे 30 में बजेगी। ये आपकी 6 सेकंड बजने वाली जो बेल है उसका रिपीटेशन है। अब 18 सेकंड वाली के देखो देखो 18 सेकंड में पहला नहीं 8 सेकंड वाली 8 सेकंड में बजेगी, फिर 8 दूनी 16 में, 8 तिया 24 में, 8 चौको 32 में, 8 पंचे 40 में। अब यहाँ पे देखो, अब दोबारा पहले जो 6 सेकंड वाली है वो कितने में 24 में, और 8 सेकंड वाली भी 24 में, दोनों में कॉमन क्या है 24 है। इसका मतलब क्या है, 24वां सेकंड ऐसा होगा, 24वां सेकंड ऐसा होगा जिसमें दोनों दोनों एक साथ बजेंगी। इसका मतलब दोस्तों अगर पूछा जाए अगली बार कब एक साथ बजेंगी, तो मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मेट, एलसीएम इंटू एन। तो पहली बार में क्या आया, एन 1 रखोगे 24, अब एलसीएम क्या है 24 इंटू 2 रखोगे, आपका अगली बार में क्या 48वें सेकंड में एक साथ बजेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया था, आपके मल्टीपल अनंत होते हैं तो अनंत टाइम आप निकाल सकते हो वो घड़ियां एक साथ कब बजेंगी, बट इसके एलसीएम की बात करें लीस्ट कब बजेंगी, 24वें सेकंड में एक साथ बजेंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसमें क्या कह रहा है, 2 बसें कह रहा है, एक बस 12 मिनट में आती है, दूसरी बस आपकी 15 मिनट में आती है, तो दोनों बसें एक साथ कब आएंगी, दोनों बसें एक साथ कब आएंगी, फ्यूचर की बात कर रहा है, एक साथ कब मिलेंगी, आएंगी मिलेंगी की बात करेगा, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आपको 12 और 15 का एलसीएम निकालो, 12 की टेबल बढ़ो, 12 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 15 की करोगे दोस्तों, ये आपको पैटर्न याद हो जाएगा। मुझे पता है 12 पंचे 60 होता है और 15 15 चौको 60 होता है, मैं 60 लिख देता, बट आपको समझाना है, ये बहुत जरूरी है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, तो आपका 60 ऐसा नंबर होगा जिसमें वो दोनों बसें एक साथ होंगी, मतलब 60वें मिनट में, मतलब हर 1 घंटे में दोनों बसें एक साथ आएंगी। इसका मतलब समझ गए आप, एक 12 मिनट में आ रही है, दूसरी 15 मिनट में आ रही है, ऐसे उनकी फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो जब 1 घंटा हो जाएगा ना, दोनों एक साथ आएंगे 60 सेकंड में, फिर अगले दूसरे, फिर अगला कब आएगी 120 सेकंड में, फिर 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 180 मिनट में एक साथ आएंगी। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका आंसर क्या आएगा 60 मिनट में। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 और 30 वस्तुओं को समान समूह में बांटना है, प्रत्येक समूह के लिए न्यूनतम संख्या क्या होगी। दोस्तों आप न्यूनतम देख के निकालोगे क्या, एलसीएम, और एग्जामिनर क्या करेगा क्रॉस। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पे एक चीज देखो, कहीं फ्यूचर की बात हो रही है नहीं हो रही, मिलेंगी हो रही है, एक साथ की बात हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, समूह में बांटना है। दोस्तों मैंने एचसीएफ वाले कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जब भी आपको किसी चीज को डिवाइड करना है तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए, एचसीएफ का। तो यहाँ पे 24 और 30 का क्या निकालोगे आप, एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ निकालना मैंने आपको समझा रखा है, कैसे निकालते हैं, ये 12 आएगा,
ये 15 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे, इसको फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। दोस्तों अब क्या है, यहां पे आपका क्या आ गया, एलसीएम एचसीएफ की बात करो, प्राइम नंबर आ गया। दोस्तों एचसीएफ के कॉन्सेप्ट में आपका एक भी प्राइम नंबर आ गया, आपने छोड़ देना है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17। जब भी आपको ये दिख गया तो आपको एचसीएफ वहीं पे छोड़ देना है, तो आपका एचसीएफ क्या आएगा, 6। तो इसका मतलब क्या है, न्यूनतम संख्या क्या होगी, प्रत्येक समूह में न्यूनतम आपकी संख्या 6 हो सकती है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। एचसीएफ एलसीएम का एक मैंने एलसीएम के बीच में एचसीएफ का क्वेश्चन इसलिए डाला क्योंकि आप फ्लो में उसको एचसीएफ ही निकाल के चले जाओगे और एग्जाम में यही गलतियां होती है। ये है दोस्तों आपका क्या, गृह कार्य जिसे कहते हैं होमवर्क। सेम आपका कॉन्सेप्ट है, 18 सेकंड में और 24 सेकंड में दोनों एक साथ कब बजेंगी, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इसका आप आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। अब दोस्तों ये पूछा गया है आपके किसमें, आरआरबी जेई में। इसमें क्या कह रहा है, 15 24 15 25 40 और 75 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। दोस्तों पहले तो आप सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, विभाजित होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप विभाजित से फैक्टर मत समझने ला, क्या कह रहा है, संख्या 15 25 40 और 75 से विभाजित होगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एलसीएम हमेशा विभाजित होगा तो क्या निकलेगा, हमेशा एलसीएम ही निकलेगा। दोस्तों जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, आपको क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां पे आपको एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है दोस्तों, 15 का, 25 का, 40 का, 75 का। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप कर लिए बड़े बड़े नंबरों का, खाली कंफ्यूजन होके बैठ गए, फायदा क्या है उसका, कोई फायदा नहीं है। पहले इसको किससे करोगे आप, 5 से कर लो, 5 से ज्यादा कट जाएगा, 5 या 15, 5 बच्चे 25, 5 6 40, 15 बच्चे 75। दोस्तों एलसीएम में आप फ्रीडम हो, किसी भी नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट एचसीएफ में आपको कॉमन नंबर देखना होता है, ये मैंने आपको समझाया है। फिर आप किससे करोगे इसको, फिर 3 से कर लो, 3 1 जा 3, ये 5 सेम आ जाएगा, ये 8 सेम आ जाएगा, ये 3 5 जा 15। अब आप 5 लिख लो, 1 1 8 1। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, 8 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 1 1। अब तो एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम आया यहाँ से 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8। दोस्तों 5 8 40, 40 इंटू 3 120, 120 इंटू 120 इंटू 5, 12 पंचे 60, 60 आपका 600 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। बट वो क्या बोल रहा है, विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी। दोस्तों अब आपके पास इस नंबर को समझो, इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, आप 4 अंकों की सबसे बड़ी पर पहुंचना है। अब आपके पास कितने, 3 है। अब यहाँ पे जो आपके पास 6 इंटू 100 है, अब आपको गेम किसके साथ, 6 का खेलना है। अब 6 इंटू 10 करोगे ना, 6 इंटू 10 करोगे, आपका क्या आएगा, 60 आएगा। साथ में कितनी, 1 2 3 जीरो आएगी। यहाँ पे भी आपका क्या आ रहा है, 3 अंकों की संख्या आ रही है। अब आपको 4 अंकों की जाना है, तो आपको क्या समझना है, जब आप 12 को 6 को किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आना चाहिए, 10 से आगे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 6 2 करोगे, 6 2 जा 12, कैरी क्या आया आपका, 1 आया, 6 1 जा 7 आ रहा है, 6 1 जा 1 और प्लस 1 7 आया, 72 आ रहा है। जब भी आप यहाँ पे क्या आओगे, फिर 72 और साथ में 100 है, 00 आ गया, ये आ गया, ये भी छोटी आ रही है। तो आपको क्या बनाना है, ये 7 की जगह आपको क्या लाना है, 2 अंक की डिजिट लानी है। तो वो कब होगा, जब आप 6 को ऐसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे मैंने आपको यहाँ 15 लिख दिया, 15 यहाँ लिख दिया, और 6 पंचे 30 और 3 तो 90 आ रहा है, तो 15 से काम नहीं चलेगा, क्या लिखोगे आप, 16 लिखोगे। तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 6 36 प्लस 3 फिर भी नहीं आएगा, 17 लिखोगे तो 17 देखो, 6 7 42, 2 आपका क्या आया, 4 आया, तो 6 कम 6 6 4 10, 102। तो अब यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, 6 इंटू 100 मैंने दिया, 6 को मैंने किससे डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा 17 से, इंटू 100 आपका हो गया, तो क्या आ रहा है, 102 00। तो दोस्तों आपकी क्या आ रही है, 1 2 3 4, 5 अंकों की संख्या आ गई, बट हमें कितने अंकों की चाहिए, 4 अंकों की। तो दोस्तों आपका
किस पर आ रहा है 5 अंक, 17 पर आ रहे हैं। तो आपका एलसीएम का फॉर्मेट क्या बनेगा, जो फॉर्मेट बनेगा दोस्तों, फॉर्मेट मैंने आपको जो समझाया था, फॉर्मेट एलसीएम इंटू एन बताया था। अब यहाँ पे एन क्या आ रहा है आपका 17, जब आप रख रहे हो 17 कैसे निकाला आपको समझ में आया। दोस्तों आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करके देखना है, जब भी आप धीरे धीरे करोगे प्रैक्टिस तो आपको जल्दी हो जाएगा। बट अगर आपको अभी भी नहीं आया ना, इसको रिकैप वापस बैक करके देखो, 2 बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब समझते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे एन की जगह जब आप 17 रखोगे तो आपको क्या आएगा, ये मिलेगा। तो ये क्या है, 5 अंकों की होगी। तो अब आपको कितनी की लानी है, 4 अंकों की लानी है सबसे बड़ी। तो क्या लिखोगे, एलसीएम क्या है आपका 600, गुणा क्या करोगे 16 करोगे। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 0 0 16 16 85 1696। तो आपका जो नंबर आएगा क्या आएगा, 9600 आपका नंबर आएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो 15 से 25 से 40 से और 75 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 देगी। ये आपका आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, आपकी वीडियो ज्यादा लंबी बन जाती है तो आपके लिए छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। अब हम अगले आपके कॉन्सेप्ट ये करने वाले हैं, ये जो सारा क्लियर होगा। देखो दोस्तों कोर्स आपका पूरा कंप्लीट होगा। आज के लिए अब हम यहीं समाप्त करते हैं, जुड़े रहे अल्ट्रा स्टडी के साथ। दोस्तों एक चीज, आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपने बता के जाए आपको कोर्स कैसा लगा और आपको क्या क्या इसमें परिवर्तन चाहिए, क्या सुझाव चाहिए, वो जरूर देना दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों चैनल के सब्सक्राइबर बनाने में हमारी हेल्प करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहें अल्ट्रा स्टडी के साथ।